हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि RSSB का फॉर्म आ रहा है जिसके लिए 12 पास वाले एलिजिबल है और लैब असिस्टेंट की वो जॉब कर सकते हैं। तो ये फॉर्म जो आ रहा है, इस फॉर्म की पूरी जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको देने वाली हूँ कि फॉर्म कब आएगा, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या इसका सिलेबस होगा, कितनी इसमें सैलरी मिलती है, गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों एलिजिबल हैं, इंडिया में कहाँ आपकी जॉब लगेगी ये करने के बाद, सारा कुछ A to Z आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और इस फॉर्म को भरने में कुछ स्पेशल चीजें OTR नाम से रजिस्टर की गई हैं, तो वो चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम बात कर रहे हैं RSSB लैब असिस्टेंट के बारे में। लैब असिस्टेंट, RSSB लैब असिस्टेंट की जो है वो रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट जॉब निकल रही है। गवर्नमेंट जॉब, ये आपकी एक सरकारी नौकरी है, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसका फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म आपका जनवरी में आने वाला है। जनवरी में आपका फॉर्म आने वाला है और ऐसा संभावित है कि 2 जनवरी को ही आपका फॉर्म आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं, तो हो सकता है 2 जनवरी को ना आ करके आपका 15 जनवरी तक ये फॉर्म आए। तो 15 जनवरी तक थोड़ा इंतजार कर लेना। 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में ये फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएगा जरूर 2026 जनवरी। 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में ये फॉर्म आएगा। इस फॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सरकारी नौकरी मिल रही है और सिर्फ आपको 12 पास होना जरूरी है। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट से 12 पास हो, 12th PCB से अगर आप पास हो, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास हो, या फिर आप आर्ट से पास हो, सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। सारे के सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें ऑल इंडिया के लोग एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया के सभी बच्चे एलिजिबल हैं। लेकिन क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड कंडक्ट करा रहा है, तो आपको जो जॉब मिलेगी, जॉब आपको राजस्थान में ही मिलेगी। जॉब आपको राजस्थान में मिलेगी, लेकिन इसके लिए ऑल इंडिया के बच्चे जो हैं वो एलिजिबल है। सारे लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आपका पास होना ज़रूरी है। कोई भी सरकारी नौकरी की भर्ती आती है तो आपको उसमें पास होना ज़रूरी है। हालांकि जब फॉर्म ओपन हो जाएगा तो एक बार आप इसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना। अगर वो लोग अपीयरिंग वाले को अलाउ कर रहे हैं तो आप भर देना। जब फॉर्म आ जाएगा तो हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि अपीयरिंग वाले भी दे सकते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए मान के चलिए कि सिर्फ पास वाले स्टूडेंट दे सकते हैं, अपीयरिंग वाले नहीं। फिलहाल के लिए मान के चलिए, हालांकि बहुत दिन रह नहीं गया है। एक बार फिर से आप अपडेट देख लेना जब नोटिफिकेशन आ जाए। 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच कभी भी आएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम आपका अप्रैल में या फिर मई में होगा। ज्यादातर चांसेस है कि एग्जाम अप्रैल में होगा। अगर अप्रैल में चुनाव होते हैं तो फिर आपका एग्जाम मई में शिफ्ट किया जाएगा। अगर चुनाव मई में होते हैं तो आपका एग्जाम अप्रैल में ही होगा, क्योंकि चुनाव है इसलिए थोड़ी समस्या है। वरना अगर नॉर्मली बात किया जाए तो अप्रैल में ही एग्जाम होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अच्छा, इतना तो आपको मालूम हो गया कि आप जस्ट 12 पास हो तो आप सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो, कोई और कोर्स कर लिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 पास होना जरूरी है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, यानी कि लड़का हो या लड़की हो, सारे लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बॉय प्लस गर्ल, सभी लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे की बात करें, इसके सिलेबस में क्या आएगा मैम, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में आपका खाली PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाएगा, और मे बी कुछ जनरल टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाए। क्योंकि ये भर्ती हर साल नहीं आती तो सिलेबस कंफर्म नहीं बताया जा सकता। अभी के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो तो PCB पे मेन फोकस करो। 11 + 12 की अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से तैयार करो। मेन फोकस 12 पे करना। और जब नोटिफिकेशन आ जाए एक बार मैं फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, उसमें दोबारा से चेक कर लेना कि एग्जैक्टली क्या क्या सिलेबस दे रखा है। अभी के लिए इतना मान के चलिए आप। ठीक है, इसके बाद इसकी जो रिक्रूटिंग बॉडी है, यानी कि जो इसमें रिक्रूटमेंट लेगी आपकी, वो है आपकी RSMSSB। ठीक है, मैं आपको बता देती हूं। RSMSSB, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपका राजस्थान सब ऑर्डिनेट
मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आप कहोगे मैम ये बताने की क्या ज़रूरत थी, वीडियो फालतू में लंबा खींच रहे हो। ऐसा नहीं है, ये बताने की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि इसी के आधार पर आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें अगर कोई भी बदलाव आते हैं तो आपके एग्ज़ाम में भी बदलाव आएंगे। इनके नियम कानून में कोई बदलाव आते हैं तो एग्ज़ाम में भी आएगा। और अभी हाल ही में एक नियम में बदलाव आया भी है। वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि फॉर्म भरने में आपको OTR करना पड़ेगा। OTR का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसी की वजह से फॉर्म थोड़ा सा डिले हो सकता है। 2 जनवरी को नोटिफिकेशन आउट करने की बात की गई थी, लेकिन क्योंकि OTR लगाया जा रहा है तो हो सकता है फॉर्म थोड़ा सा डिले हो। मैंने इसलिए इस बोर्ड का नाम लिया क्योंकि ये बोर्ड के अंतर्गत जितनी भी अब गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी उनमें OTR लगेगा। OTR कहने का मतलब ये है कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई भी गलती नहीं कर सकते। अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम गलती करोगे वो सुधार होगा ही नहीं। और इनके अंतर्गत जितनी भी नौकरियां निकाली जाएंगी उन सब में अगर आपने एक बार गलती कर दी तो उन सब में कभी भी आप सुधार नहीं कर पाओगे। नॉर्मली सुधार नहीं कर पाओगे जब तक ये लोग अलाउ ना करें। ठीक है, तो यही मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, कि जो RSMSSB के द्वारा जितनी भी गवर्नमेंट भर्तियां निकाली जाएंगी उनमें एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पूरे जीवन में एक बार आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जिसमें आपका क्या क्या लिखाएगा मैं आपको बता देती हूं। इसमें आपका लिखाएगा नाम, आधार नंबर और आपकी जो भी रिसेंट की मार्कशीट होगी और आपके पेरेंट्स का नाम। ये सारी चीजें एक बार रजिस्टर हो जाएंगी। ये सारी चीजें एक बार अच्छा, एक और चीज, कैटेगरी, ये सारी चीजें एक बार रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंतर्गत आने वाली सभी नौकरियों के लिए ये आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा और ये बदलाव भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा जब फॉर्म आए तो। फॉर्म अगर नहीं भर पाते हो या हमसे कॉल पे कोई हेल्प चाहिए फॉर्म भरने के दौरान, कोई और आपके मन में डाउट आता है, तो हमने अपना नंबर थोड़ा चेंज किया है। मैं आपको नंबर बता देती हूँ। हमने नंबर चेंज कर दिया है। पहले वाला नंबर अब नहीं है। हमारा नंबर, नया नंबर है आपका 6393798060। ये हमारा नया नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। पुराने वाले नंबर पे मत करिएगा, इस पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। ये अब से हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। इस पे अगर आपको कॉल पे बात करनी होगी तो हम आपको मैसेज भेजेंगे और QR कोड भेजेंगे। आप इस पे खुद मैसेज करिएगा पहले, फिर हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप बात कर सकते हो। और अगर आपको हमसे फॉर्म भरवाना है तो क्योंकि इसमें नए बदलाव आए हैं, नॉर्मली हम फॉर्म का 1500 चार्ज करते हैं, पर क्योंकि बदलाव की वजह से हमें भी इसमें काफी एफर्ट डालने पड़ेंगे तो हम 2000 चार्ज करेंगे इस फॉर्म का। 2000 रुपए हम चार्ज करेंगे इस फॉर्म को भरने का। अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहोगे तो हम खुद भी आपका फॉर्म भर देंगे। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हमें संपर्क करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी? तो ये हो गया आपका फॉर्म से रिलेटेड जानकारी। अब फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि फॉर्म बहुत नजदीक है तो डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लेना। सैलरी भी मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, ध्यान से देखते जाओ बस। डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड सबसे जरूरी है। आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, क्योंकि मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। हो सके तो ईमेल ID भी लिंक करवा लेना। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कम से कम मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और हो सके तो ईमेल ID भी लिंक करवा लेना। आधार कार्ड में सारी स्पेलिंग्स आपके नाम की, आपके एड्रेस की, ठीक है, आपके पेरेंट्स की, यानी कि नेम की, पेरेंट्स नेम और आपके एड्रेस, ये सब बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बाद में ये चीज बदलाव नहीं होगा। बार बार कह रही हूं, ये बदलाव बाद में नहीं होगा। जो भी करवाना है अभी सही करवा लीजिए। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका OBC MCL का है या फिर आपका EWS का है तो उस केस में आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC या ST हो या PWD हो तो इसको आप PWD वाले को भी अपडेट करवाना पड़ता है, लेकिन SC ST को अपडेट नहीं कराना पड़ता। इनका अगर 8 साल तक भी पुराना है तो भी चल जाएगा।
8 ईयर्स तक पुराना भी चल जाता है, लेकिन फिर भी गाइडलाइंस आने पर एक बार दोबारा चेक करना कब तक वैलिडिटी है। इनका तो वैलिडिटी 1 साल का ही होता है, लेकिन जो आपका SC ST है वो 8 साल तक चल जाता है। ठीक है, एक और जरूरी बात, यहाँ पे बहुत जरूरी बात ये है कि मैम कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा कौन सा वाला। बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि मैम कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा वाला लगेगा, ये तो राजस्थान का एग्जाम है, तो हम राजस्थान से कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, और सेंट्रल का लग जाएगा कि नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट के पास राजस्थान का डोमिसाइल है, वो राजस्थान के निवासी हैं, उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का लगेगा, स्टेट वाला लगेगा। और अदर स्टूडेंट्स का, बाकी स्टूडेंट्स का, अदर्स को हमेशा जनरल माना जाएगा। चाहे आप किस भी कास्ट से हो, आपको जनरल माना जाएगा और उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस एग्जाम में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। बस ये एक प्रॉब्लम की बात है कि राजस्थान वाले बच्चों को कैटेगरी की छूट दी जाएगी, लेकिन बाहर के बच्चों को कैटेगरी की छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रही हूँ, एक बार जब नोटिफिकेशन आउट हो जाए तो आप मेरा ही वीडियो देख लेना या फिर नोटिफिकेशन जाकर के देख लेना, एक बार जरूर पढ़ लेना नोटिफिकेशन आने के बाद, क्योंकि हर एग्जाम में नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना आपकी जिम्मेदारी होती है। हो सकता है उसमें कोई बदलाव आए हो जो आपके लिए फायदेमंद हो। तो जो लोग राजस्थान से हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करा ले, अगर उनका पुराना है या वैलिडिटी नहीं है या उनका बना ही नहीं है तो वो अपडेट करा लें। बाकी जो आउटसाइड राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको जनरल ही माना जाएगा। ठीक है, नौकरी सबके लिए है, आपको सरकारी नौकरी सबको मिलेगी, सैलरी भी सबको सेम मिलेगी, कोई सीट का रिजर्वेशन भी नहीं है, लेकिन ये कास्ट वाला रिजर्वेशन जरूर है राजस्थान के बच्चों के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट है और प्लस आप फोटो खिंचवा के रख लीजिए, नई फोटो होनी चाहिए। फोटो में व्हाइट बैकग्राउंड रखिएगा, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट रहे। ठीक है, नई फोटो होनी चाहिए और आपका सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा यूज करेंगे और सिग्नेचर अपना एक ही रखा करिए, हर जगह सेम सिग्नेचर यूज किया करिए। ठीक है, क्योंकि आप 12 पास स्टूडेंट हो, अभी आपका सिग्नेचर का ज्यादा काम नहीं पड़ता, तो हो सकता है आपका सिग्नेचर फिक्स ना हो, लेकिन उसे आप फिक्स कर लीजिए और हर जगह सेम सिग्नेचर यूज करिए। ठीक है, इतनी बातें हो गई। प्लस आपकी मार्कशीट आपको तैयार रखनी है, मार्कशीट, आपकी सारी मार्कशीट्स आपको तैयार रखनी है। अगर आपने सिर्फ 12 पास की है तो 10वीं और 12 की मार्कशीट लगेगी। अगर आपने 12 पास के अलावा कोई और भी डिग्री कर रखा है तो उसकी भी मार्कशीट लगेगी। ठीक है, OTR का मतलब यही होता है कि जितनी भी आपने डिग्री कंप्लीट कर रखी है वो सबकी मार्कशीट लगेगी। हालांकि अगर कोई सिर्फ 12 पास है, उसके पास और कोई मार्कशीट नहीं है, तो उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल एलिजिबल है, एग्जाम दे सकता है, आराम से नौकरी पा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई और कोर्स कर रखा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा छूट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो 12 पास ही मेन एलिजिबिलिटी है, इसलिए मैं एकदम ध्यान से आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि 12 पास वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो नौकरी चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, और इस तरह की नौकरियां बार बार नहीं आती। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, बाकी सब बता दिया। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी एक मेन मैटर हमारा छूट रहा था, सैलरी। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, क्योंकि ये जस्ट 12 पास वाले बच्चों को सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे लैब असिस्टेंट की जॉब दे रहे हैं, तो शुरुआत में 2 साल के लिए वो स्टूडेंट्स को प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं। प्रोबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है बताती हूं। प्रोबेशन पीरियड, जस्ट अ मिनट। प्रोबेशन पीरियड में बच्चों को रखा जाता है कितने देर के लिए? 2 साल के लिए। क्योंकि तुरंत आपका 12 पास होने के बाद आपके जॉब लगी है तो पहले देखा जाएगा, परखा जाएगा आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप ऐसा तो नहीं है काम में आपका मन नहीं लगता, आप आलस्यता कर रहे हो, आपका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, आपकी जो हाव भाव है, आपका जो कैरेक्टर है, लोगों के प्रति बिहेवियर जो है वो चेक तो नहीं किया गया है। तो 2 साल तक ये चेक किया जाएगा कि आप उस जगह पे रहने योग्य हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं है मानसिक रूप से आप बीमार हो या कोई आपको ऐसी चीजें हैं जो दूसरों को डिस्टर्ब कर रही हैं या फिर आप काम नहीं कर रहे। ये सारी चीजें 2 साल तक देखी जाएंगी और वो 2 साल के पीरियड को हम कहते हैं निगरानी वाला पीरियड, यानी आपकी परख होती है, उसमें आपकी योग्यता चेक की जाती है। और इस 2 साल के दौरान आपको कम सैलरी दी जाती है। इस 2 साल के दौरान आपको दिया जाता है 18,000 से लेकर के 20,000 तक मंथली सैलरी। 18 से 20,000 तक मंथली सैलरी आपको दी जाती है। इस 2 साल के बाद अगर आपका सब कुछ ठीक रहा, काम आपने अच्छे से किया है, सब कुछ ठीक ठाक से किया है, कोई आपने गड़बड़ी नहीं की है, तो उस केस में आपको फिर परमानेंट जॉब पे रख लिया जाता है।
परमानेंट जॉब पे रख लिया जाता है। फिर आप कहीं नहीं जाने वाले, आपका जॉब परमानेंट हो जाएगा 2 साल के बाद, ठीक है। उस टाइम जो आपकी सैलरी होगी वो 58,000 से लेकर के 62,000 तक होगी, ठीक है। ये आपकी सैलरी रहने वाली है, तो ये सैलरी आपकी रहेगी। बात समझ में आ गई। सैलरी का भी मैंने मुद्दा आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो अब मैंने सारी चीजें आपसे डिस्कस कर ली है, एक बार मैं समराइज कर देती हूँ सारी चीजें। ये ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है, लड़का और लड़की दोनों दे सकते हैं। 12 जिनका पास हो चुका है वही दे सकते हैं। 12 में आपका कुछ भी सब्जेक्ट रहा हो आप इसके लिए एलिजिबल हो। परसेंटेज का भी कोई बैरियर नहीं है, आपका कुछ भी परसेंटेज रहा हो, बस आप पास होने चाहिए। आप पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम के अलावा और कुछ नहीं होना है, सिर्फ एग्जाम होना है। एग्जाम आप क्वालिफाई करिए, जॉब पाइए। जॉब पाने के बाद 2 साल आपकी योग्यता चेक की जाएगी और 2 साल आपको सैलरी भी दिया जाएगा 18 से 20,000 के बीच में। और 2 साल के बाद आपका काम बिल्कुल सही रहा तो आपको परमानेंट जॉब पे रखा जाएगा, जिसमें 58,000 से 62,000 की सैलरी रहेगी। और फॉर्म भरने के लिए जो डेट है वो जनवरी में ही है। 15 जनवरी के अंदर अंदर कभी भी फॉर्म आ सकता है। एक्टिव रहिएगा, हमारे चैनल की अपडेट्स आप देखते रहिएगा। जब भी फॉर्म आएगा हम अपडेट आपको जरूर देंगे, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, हर साल इस तरह की नौकरियां नहीं निकलती हैं, हर साल इस तरह का मौका नहीं मिलता। आपके लिए मौका है, इस मौके का फायदा उठाइए। अगर आपको फिर भी हमसे कोई हेल्प चाहिए होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, कमेंट में बताइए, या फिर जो हमने फोन नंबर आपको दिया था, ये नया फोन नंबर है तो मुझे भी अभी याद नहीं हुआ है, आप इसे सेव करके रख लीजिए। पुराने फोन नंबर पे कॉन्टैक्ट मत करिएगा, नए वाले पे ही करिएगा। नया वाला जो हमारा फोन नंबर है मैं आपको बता रही हूँ, ये है हमारा 6393798060। ये हमारा फोन नंबर है। इस पे आपको क्या करना है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे। मैसेज करने के बाद हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे कॉल अरेंज करवा सकते हैं। फ्री गाइडेंस चाहिए तो कमेंट में मेंशन करिए, कमेंट में भी हर कमेंट का आपके रिप्लाई होता है। और अगर आपको हमसे फॉर्म भरवाना है तो फॉर्म भरवाने के लिए भी सेम ही प्रोसेस है, इस नंबर पे आप संपर्क करिए व्हाट्सएप पे ही। हम आपको QR कोड भेजेंगे, 2000 का पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म भी भरवा सकते हो, ठीक है। फॉर्म भरने में कोई गलती मत करिएगा। आप चाहो तो हमसे कॉल पे ही गाइडेंस लेकर के फॉर्म भर लीजिए, या फिर किसी अच्छे साइबर कैफे से फॉर्म भराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन OTR है इसलिए ध्यान से फॉर्म भरिएगा, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।